अस्सलाम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल ट्वीट करके जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में पहुंची हुई है, जो मुख्तलिफ शहरों में टूर करना है उस ट्रॉफी का, उस बारे में बताया। और आज खबर आ गई कि आईसीसी ने रिपोर्टेडली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मना कर दिया है कि ये ट्रॉफी आप मुजफ्फराबाद नहीं ले जा सकते, जो कश्मीर का हिस्सा है उस वहाँ पे नहीं लेके जा सकते। ये डेवलपमेंट कैसी आई और इससे पहले जो शेड्यूल बना था वो कैसे बना था, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो एक दिन पहले ट्वीट किया वो क्या है, पहले मैं आपको वो ट्वीट पढ़ के सुना देता हूँ। उसके बाद ये सब हुआ क्या है, वो गेम आपको तब समझ में आएगी। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ट्वीट की वो लिखा, गेट रेडी पाकिस्तान, द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ट्रॉफी टूर किक्स ऑफ इन इस्लामाबाद ऑन 16 नवंबर, आल्सो विजिटिंग scenic travel destination like Skardu, Murree, Hunza and Muzaffarabad. Catch a glimpse of the trophy which Sarfraz Ahmed lifted in 2017. ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ट्वीट थी। उसके बाद ऑफ कोर्स भारत में हलचल हुई कि ये ट्रॉफी कश्मीर में जाएगी। अब सुनिए एक बार, तो शेड्यूल हुआ सारे का सारा पाकिस्तान के अंदर कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ट्रॉफी चलेगी। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अकेले का नहीं है, ये पाकिस्तान ने आईसीसी से मिलकर शेड्यूल तय पाया कि भाई 16 को यहाँ पे होगी इस्लामाबाद में, फिर स्कर्दू जाएंगे, फिर फलां जगह जाएंगे, फिर फलां जगह जाएंगे, ये सब चीज़ें हुई। उसमें मुजफ्फराबाद का नाम भी शामिल हुआ। आईसीसी ने इसके ऊपर एग्रीमेंट किया और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूरा शेड्यूल अनाउंस किया विद द एग्रीमेंट ऑफ आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। समझ आ गई बात आपको? वो जब ट्वीट हुआ तो भारत में हुआ कि ये ट्रॉफी को कश्मीर लेके जा रहे हैं, और आपको मालूम है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में डिस्प्यूटेड रीजन माना जाता है, तो भारत ने शोर मचाया, और खासकर ब्रॉडकास्टर जो हैं वो सब के सब भारत के हैं, उन्होंने शोर मचाया, आईसीसी को कहा कि ये कैसे हो सकता है पाकिस्तान वहां ले जाए ट्रॉफी को, इसलिए पाकिस्तान को मना किया जाए। वर्ल्ड कप 2023 भारत में हुआ, वहां पर ट्रॉफी लद्दाख गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को ये कंप्लेन की या आईसीसी ने खुद इसके ऊपर कोई एक्शन लिया कि लद्दाख में ट्रॉफी गई, वो भी डिस्प्यूटेड एरिया है? क्या आईसीसी ने कोई एक्शन लिया इस पे? इसके पीछे भी दो बातें हैं। पाकिस्तान मुजफ्फराबाद लेके जा रहा है, शोर किसने मचाया? बीसीसीआई ने, क्योंकि ब्रॉडकास्टर भी उनके और बीसीसीआई उनके ऊपर हमेशा वो रहता है कि भाई ये क्या हो रहा है। तो उसके बाद बीसीसीआई ने कहा आईसीसी को, यानी बीसीसीआई ने आईसीसी को कहा कि भाई ये ट्रॉफी वहां नहीं जाएगी, और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैगाम दे दिया कि नहीं जाएगी। अब एट द मोमेंट, अभी जो मैं, अब कल क्या अपडेट हो नो वन नोस, बट एट द मोमेंट ये सिचुएशन है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नेगोशिएशन में है आईसीसी से, और जो इस्लामाबाद के बाद अगले शहरों में जहां जहां जानी, उस हवाले से मजीद इसको हतमी शक्ल दी जा रही है। जब हतमी शक्ल दी जाएगी उसके बाद दोबारा फिर अनाउंसमेंट होगी कि ये ट्रॉफी कौन कौन से शहर में जाएगी। अब मुजफ्फराबाद में जाती है नहीं जाती, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क जरूर बन गया। नंबर 1। नंबर 2, अब ये जिसे बोलते हैं ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को केस लड़ना है अपना, कि भाई कल आप इसी तो मुशावरत के बाद की, अब आप शोर मचा रहे हैं, तो ये पाकिस्तान की इंसल्ट है कि हमने एक तय किया और उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं, शहर में नहीं जा सकती है ये ट्रॉफी। अब ये इट्स अ पॉलिटिकल डिस्प्यूट एक्चुअली बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, और आईसीसी इसमें इंटरफेरेंस कर रहा है। सीधी सीधी बात ये है कि आईसीसी इसमें घुस रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले साल तो कोई बात नहीं की, या तो फिर पाकिस्तान का आप सोचिए कि पाकिस्तान ने उसको शोर क्यों नहीं मचाया था। अब दो चीजें हैं, ये कि पाकिस्तान ने पिछले शोर नहीं मचाया, इस बार भारत के शोर पर आईसीसी ने एक्शन ले लिया, तो आईसीसी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह सकता है कि भाई आपने पिछली दफा क्यों नहीं बंद किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पोजीशन आईसीसी के अंदर भारत के बराबर में कुछ नहीं है। यही वजह है कि आपको हर दूसरे दिन मुंह की खानी पड़ती है। अब सोचिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन कौन है? मोहसिन रजा नकवी साहब, नाम के पास ना जाइए, वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं पाकिस्तान के, इंटीरियर मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। उनकी पोजीशन देखिए बाकी तमाम बोर्ड से डिफरेंट है, वो पावरफुल मैन है मतलब पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव के अंदर। अब वो इस चीज को लेकर कैसे आगे करेंगे, ये उनकी कारीगरी होगी, क्योंकि पाकिस्तान अब उनकी तरफ देख रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ देख रहा है कि आप अपने चीज के ऊपर खड़े हैं, तो अब किस तरह खड़े हैं। अब देखिए ना, यही एक चीज है कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी अभी होनी है या नहीं होनी, उसके ऊपर तो बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ट्रॉफी आई है, उसके ऊपर इतना शोर शराबा है, और अब देखिएगा हर आने वाले दिन में आपको उलझने कितनी मिलेंगी, हर आने वाले दिन में। और मजबूरी यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि पाउंड मजबूत नहीं है, माजरत के साथ, अदरवाइज आईसीसी की क्या जरूरत है? कल वो शेड्यूल के ऊपर खुद राजी हो रहा है और आज वो मना कर रहा है कि आप ये ऐसा नहीं कर सकते। अब आप चीख ले, मैं चीख लूं, कोई भी चीख ले, ये एक तरह से कमजोरी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। आप समझ लीजिए कि आईसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई वक़्त बज़ाहिर लग रही है कि शायद पाकिस्तान की इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, शायद इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि हर दूसरे दिन आप मेजबान है। आईसीसी का मैटर है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है मेजबान है, इसमें तीसरा बोर्ड बीच में बोलेगा, और आईसीसी उसके कहने पर पाकिस्तान को मना कर रहा है। आप सिचुएशन समझ रहे हैं? अब सोचिए आगे आगे क्या होना है, और जो जिन चीजों के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और भारतीय बोर्ड के बीच में डेडलॉक बना है, वो बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कैसे मनवाएगा, ये तो दूर की बात है। ये छोटी सी बात के ऊपर देख लीजिए क्या हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये पोजीशन है पाकिस्तान की,
और माजरत के साथ इसके जिम्मेदार हम खुद भी कुछ हैं। अभी देखिए ये चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, अभी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मशवरा दिया गया कि आप अपनी डिप्लोमेसी कीजिए, बाकी बोर्ड्स के साथ बातचीत कीजिए। कौन करेगा? अभी चैंपियंस ट्रॉफी से 2 दिन में ये सब शोर शराबे के 2 दिन पहले आपने अपना सीईओ बदल दिया, एक ब्यूरोक्रेट को उठा के सीईओ बना दिया। उस बेचारे को क्रिकेट का क्या पता, उसने तो पहले इंट्रोडक्शन कराना श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को फोन करके, जी मैं फलां बात कर रहा हूँ पाकिस्तान का सीईओ। उन्होंने कहा भाई से तुम नवे आए हो, उन्होंने जेन चाहिए होना कि 5 दिन बाद कोई नवा हो रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान का तो स्ट्रक्चर ही है ना। अब सोचिए एक बंदा उसको पहले समझना है, अब जबकि आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत है, वहां पर आपने एक नया बंदा लगा रखा हुआ है, वो कैसे डील करेगा, कैसे डिप्लोमेसी लेके चलेगा? चेयरमैन साहब के पास तो टाइम ही नहीं है, वो तो यहाँ के मामला अच्छी तरह से नहीं देख पा रहे हैं, बाकी उनके इतने मसरूफ बंदे हैं, वो बाकी जो सीईओ साहब हैं उन्होंने सब चीजें करनी है और उनको कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, ब्यूरोक्रेट हैं। बाकी मुल्क के जो पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी ने जो कर रखा हुआ है वो क्रिकेट बोर्ड में भी वही करना है। वैसे चौथे ब्यूरोक्रेट आ चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर। और आप किस मोड़ पे खड़े हैं? कोई बंदा इस तरफ, आप अपनी खामियों की तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं? आपकी अपनी पोजीशन, हमारी अपनी, बाकी छोड़िए भारत बहुत तगड़ा है जी, बहुत तगड़ा है, ठीक है, आप में तो कुछ दम है ना, आपकी भी कोई ऑस्ट्रेलिया सुनता है, इंग्लैंड सुनता है, न्यूजीलैंड सुनता है, साउथ अफ्रीका सुनता है, कोई बोर्ड आपके साथ भी तो बनी होनी चाहिए ना। कैसे बनेगी? आपके साल में 3 दफा चेयरमैन बदलता है, चेयरमैन थोड़ा सा स्टेबल आ जाए तो नीचे से बदल दिया आपने। अब आप चेयरमैन साहब ने तो फोन करना नहीं किसी को, अगर आपने डिप्लोमेसी बाकी बोर्ड्स के साथ करनी है, नीचे वालों ने करनी है। जो नए साहब आए उनको तो पता भी नहीं होगा कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में किससे बात करनी है और बात क्या करनी है, उनको तो प्रोटोकॉल नहीं पता होगा आईसीसी का और क्रिकेट का। बाकी वो तो ब्यूरोक्रेट है, वो तो डंडा लेके भाई सड़क पे निकलते 2 मतलब छतरी लेके साथ फिर रहे होते हैं। वो सब्जी को रेट चेक करने आते तो 8 डाले होंगे नाल होंगे ने, उन्हें क्रिकेट कितों चलानी भाजी? ये खून खोलता है ये हालात देख के, और शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। अगर एहसास ना हो तो अलग बात है, बोल दें खड़े होकर, मैं भी बोल दूंगा आईसीसी की ऐसी की तैसी और ये वो फलां चीजें, बट सच क्या है वो सच तो आना है आगे। अभी 2 दिन में देख लीजिएगा क्या होना है आपके सामने, 2 दिन में देखिएगा। आगे चैंपियंस ट्रॉफी में जब पूरी चल रही होगी तब क्या होगा, तब तो और नजारे होने। अभी 2 दिन में जो आईसीसी ने खुद माना इस चीज पे कि ठीक है इन शहरों में आप ट्रॉफी ले जाइएगा, आज मना कर रहे हैं और ये पब्लिकली मतलब हो रहा है। पाकिस्तान अगर उधर नहीं लेके जाएगा मुजफ्फराबाद में, सोचिए ये कितनी इंसल्ट वाली बात है कि आईसीसी ने एक तरफ फोन आया, आईसीसी ने पीसीबी को कर दिया, पीसीबी ठीक है जी, यही होना है ना। अगर मुजफ्फराबाद में ट्रॉफी नहीं जाती है तो अब शेरूल नौस क्या लेके चाहिए ट्रॉफी। अब वहां पर आईसीसी को कहिए कि भाई क्या बात हुई, कल आपने इंक किया हमारे साथ, आज आप कैसे मैं मना कर सकते हैं? और अगर ये वजह है कि डिस्प्यूटेड एरिया है तो फिर लद्दाख में कैसे गई थी ट्रॉफी? मतलब एक पॉलिटिकल सेंस है ना, पॉलिटिकल सेंस है। उनके यहाँ हो रही है, हमने कोई छेड़खानी नहीं किया, अब हमारे यहाँ हो रही है, वो क्यों कर रहे हैं? अगर वो कर रहे हैं तो आईसीसी उनकी साइड क्यों ले रहा है? ये एक सीधा सवाल है, मगर इस सीधे सवाल को भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सामने नहीं रख सकेगा, क्योंकि हमारी पोजीशन इतनी तगड़ी नहीं है। ये हमें फील हो रहा है हर आने दिन में। पहले तो खबरें थी ना, सोचती कि पाकिस्तान की पोजीशन इंडिया बहुत तगड़ा है, ये खुद यानी हम अपने राइट पे भी खड़े हों तब भी हम कुछ नहीं कर सकते। इससे ये साबित हो रहा है, माजरत के साथ, विद ड्यू रिस्पेक्ट। अब ये जाएगी या नहीं जाएगी इस पर जो अपडेट होगी वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, मगर अब ये एक छेड़खानी जरूर हो चुकी है। और हर नए दिन, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है, होने भी या नहीं होनी अलग बात है, मगर हर नए दिन आपको ये चुटकली मसाला मिलता रहेगा। और पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। कौन सा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तैयार रहेगा? चेयरमैन साहब नए हैं, उनको क्रिकेट का सच इतना नहीं पता, इतना टाइम भी उनको नहीं हुआ। नीचे जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर साहब हैं उन जुमा 8 दिन भी नहीं हुए ने। माजरत के साथ वसीम खान साहब आए थे इंग्लैंड से, बड़ा ही कारीगर, मतलब एक चीजों को समझने वाला कॉम्पिटेंट बंदा था, शोर मचा दिया, बहुत तनख्वाह लेंदे ने, बहुत तनख्वाह लेंदे ने, वो आईसीसी चले गए। कम से कम वो इन चीजों को समझते थे, इन चीजों को डील करना आता था। तुसी क्रिकेट बोर्ड से भी किसी बंदे रख के तनख्वाह सोचनी कि कितनी तनख्वाह देंदा है, कितनी लेंदा है। भाई एक बंदा इंग्लैंड छोड़ के आया है, वहां से वो पाउंड ले रहा है, आपकी पाकिस्तानी रुपीज में आपको लग रहा होगा ज्यादा तनख्वाह है, बट आप उनकी कॉम्पिटेंसी चेक कीजिए कितनी थी और कैसे आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट को वो लेके चल रहे थे। आपको समझ ही नहीं आई तो उन्होंने बहुत पैसे लेंदा है, ले लो तुसी, बैठा लो अपने ब्यूरोक्रेट तो चला लो काम। अब देखिएगा आइंदा हर आने वाले दिन में शर्मिंदगी का चेहरा लेके आपसे बात कर रहे होंगे। अपनी राय दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।